हेलो दोस्तों, आज हम एज फार एज समझेंगे। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। इसको हम कैसे इंग्लिश में यूज़ करें, हम आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, जहाँ तक मैं जानता हूँ राम एक ईमानदार आदमी है। तो जहाँ तक के लिए आपको लगाना है एज फार एज। मैं जानता हूँ, लास्ट में ताहू आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगा। मैं जानता हूँ, आई नो, राम एक ईमानदार आदमी है। राम इज एन ऑनेस्ट मैन। जहाँ तक मैं सोचता हूँ वह तुम्हें धोखा नहीं देगा। जहाँ तक के लिए एज फार एज, मैं सोचता हूँ, लास्ट में ताहू आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगेन फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मैं सोचता हूँ यानी आई थिंक, वह तुम्हें धोखा नहीं देगा, लास्ट में गा आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल लगाएंगे, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा। वह तुम्हें धोखा नहीं देगा, ही विल नॉट डिसीव यू। नेक्स्ट है, जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, या फिर जहाँ तक मेरा संबंध है, या जहाँ तक मेरा विचार है, या जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, इन सभी के लिए आपको कंसर्न यूज़ करना है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो जब भी खा पाऊँगा, सो पाऊँगा, रह पाऊँगा, ऐसा कुछ सेंटेंस आता है तो हम विल नॉट बी एबल टू यूज़ करते हैं। तो मैं तुम्हारी शादी नहीं अटेंड कर पाऊँगा, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड योर मैरिज। नेक्स्ट समझते हैं, जहाँ तक तुम्हारा संबंध है तुम तो मेरे खास मित्र हो। जहाँ तक एज फार एज तुम्हारा संबंध है, यू आर कंसर्न, तुम तो मेरे खास मित्र हो, यू आर माई क्लोज फ्रेंड। जहाँ तक भारत का सवाल है, या जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, तो भारत एक शक्तिशाली देश है। तो जहाँ तक के लिए अगेन एज फार एज भारत का सवाल है, इंडिया इज कंसर्न, भारत एक शक्तिशाली देश है, तो के लिए हम इंग्लिश में कोमा लगाते हैं। भारत एक शक्तिशाली देश है, इंडिया इज ए पावरफुल कंट्री। नेक्स्ट है, मैं देख सकता हूँ जहाँ तक तुम देख सकते हो। पहले जहाँ तक शुरू में आ रहा था सेंटेंस के फर्स्ट प्लेस पे आ रहा था, लेकिन अब मिडिल प्लेस पे आ रहा है। तो हम जहाँ तक के लिए वहाँ भी एज फार एज लिख रहे थे, यहाँ भी एज फार एज लिखेंगे। तो मैं देख सकता हूँ में कैन आएगा। आई कैन सी, जहाँ तक एज फार एज तुम देख सकते हो, यू कैन सी। दिल्ली में पेड़ ही पेड़ थे जहाँ तक मेरी आंखें देख सकती थी। दिल्ली में पेड़ ही पेड़ थे जहाँ तक मेरी आंखें देख सकती थी। अब हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, दिल्ली में पेड़ ही पेड़ थे। जब भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, या जो वर्ब होती है, उसके ठीक बिल्कुल चिपका हुआ सब्जेक्ट होगा, तब हम इसमें देयर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, या देयर को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, बना लेते हैं। जैसे दिल्ली में पेड़ ही पेड़ थे, तो थे क्या? पेड़ थे। तो ये जो थे है, इससे क्या जुड़ा हुआ? पेड़। तो इसीलिए हम इस यहाँ पे देयर यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को। तो देयर वर ट्रीज इन दिल्ली, जहाँ तक एज फार एज मेरी आंखें देख सकती थी में कुड आता है, माई आईज कुड सी। नेक्स्ट है, जहाँ तक हम सोचते हैं नेताजी अभी भी जीवित हैं, या जहाँ तक हमें लगता है नेताजी अभी भी जीवित हैं। तो जहाँ तक एज फार एज हम सोचते हैं, वी थिंक, नेताजी अभी भी जीवित है, नेताजी इज स्टिल, अभी मतलब स्टिल, जीवित, अलाइव। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये लेसन आपको समझ में आया होगा। और कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि इसमें रिपोर्ट और नोटिस या राइटिंग सेक्शन की जितनी भी चीज़ें हैं इंग्लिश में, चाहे वो 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th 12th किसी भी क्लास में हो, लगभग मैंने कवर कर दी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।